स्कंधाय आसुरी मता, उसमें सबसे पहले क्या कहा? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, आदि आदि वर्णन किया। तो निर्भयता, निर्भयता अभयता कब आती है? जब हम अपने कार्य को कर लेते हैं, कृतकृत्य कहलाते हैं। जिस कार्य के लिए हमें मानव शरीर मिला उसको हम कर लेते हैं तो कृतकृत्य कहलाते हैं, तब निर्भयता आती है। आज ध्रुव जी ने जिसके लिए मानव शरीर मिला था उस कार्य को कर लिया, इसलिए निर्भय हो गए। सामने जब मृत्यु आई तो डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए। मृत्यु सबके सामने भयानक रूप लेकर जाती है, लेकिन ध्रुव जी जैसे भगवत भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रार्थना किया कि आप जैसे भगवत भक्त कृतकृत्य व्यक्ति का चरण यदि मेरे मस्तक पर पड़ जावे तो मैं मृत्यु भी धन्य बन जाऊं। तो तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम्, मृत्योः मूर्ध्नि पदं धत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्यु की प्रार्थना सुनकर ध्रुव जी ने अपने चरण को मृत्यु के मस्तक पर रखा। ये भौतिक शरीर नष्ट हुआ, दिव्य शरीर मिला और दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुवलोक की ओर ध्रुव जी ने प्रस्थान किया। इसलिए जीवन में कृतकृत्यता परम आवश्यक है, और कृतकृत्यता आती है कि विचित्रा देह संपत्ति ही ईश्वराय निवेदित। भगवत स्मरण भजन पूजन और समर्पण शरणागति भक्ति के लिए मानव शरीर मिला है। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए, दर्शन कर लिए, कृतकृत्य हो गए। एक बात और यहां बताइए, भगवान ने अपनी तरफ से ध्रुव जी को एक और वरदान दिया, अन्ते माम संस्मरिष्यसि। अंतिम में प्रभु की याद, प्रभु का स्मरण कठिन होता है ना, इसलिए वैष्णवजन जीवन मुक्ति नहीं मानते। जीवन मुक्ति सर्वथा नहीं हो सकती है, मुक्ति की तरह थोड़ा बहुत आ सकता है संस्कार। यदि जीवन मुक्ति मिलती तो ध्रुव जैसा उत्तम जीव जिसने भगवान का दर्शन पा लिया, स्पर्श पा लिया, वरदान पा लिया, फिर ध्रुव जी को यक्षों के वध करने के लिए क्रोध क्यों आया? इसका मतलब जीवन मुक्ति नहीं। जीव जब बिरजा नदी के पार उतरता है, बिरजा नदी में स्नान करता है, रजोगुण और तमोगुण पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, तभी पूर्ण मुक्ति जीव को प्राप्त होती है। ऐसा वैष्णव दर्शनों का सिद्धांत है बंधुओं। तो ध्रुव जी ने इसलिए क्रोध आदि किया क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से इस संसार में नहीं बचा जा सकता है। ध्रुव जी तो परम धर्मात्मा थे जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया 5 वर्ष में। ध्रुव जी की परंपरा में आगे चल कर के राजा अंग भी बड़े धर्मनिष्ठ हुए, और राजा अंग का जो पुत्र था बेन, वो बहुत बड़ा नास्तिक निकला। ये जरूरी नहीं कि आप धर्मनिष्ठ हैं आपका पुत्र भी धर्मनिष्ठ हो सकता है मातृकुल से उसके संस्कार आ जाएं। आपके दादा परदादा और आगे 2-4 पीढ़ी में कोई नास्तिक रहा हो तो उसके संस्कार भी आ सकते हैं। ये हमारे पुराणों का सिद्धांत, शास्त्रों का सिद्धांत आज विज्ञान भी मानता है। आपके दमा का रोग नहीं है लेकिन आपके परदादा को है तो हो सकता है आपके बेटे में आ जाए हो। तो ठीक इसी प्रकार से ध्रुव भी धर्मात्मा थे, राजा अंग भी धर्मात्मा थे, लेकिन वेन महान आस्तिक निकला। इतनी दुष्टता किया कि उसके पिताजी इतने दुखी हुए कि अंग महाराज राजपाट घर त्याग कर वन में चले गए। इसके अंदर दोष कहाँ से आया? बोले सुनीता मृत्यु की पुत्री थी और बेन भी अपने नाना मृत्यु के ही गुणों के अनुसरण की ओर चल पड़ा। इतना क्रूर, इतना दुष्ट हुआ कि सारी प्रजा को कष्ट देने लगा। ऋषियों ने आकर समझाया राजा वेन को
राजन, संसार में धर्म ही सबसे प्रधान तत्व है। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्यः, धर्म के द्वारा ही व्यक्ति को राज्य मिलता है, सुख मिलता है, धन मिलता है, कीर्ति मिलती है, आयु बढ़ती है, शांति मिलती है। इसलिए धर्म का तुम अर्जन करो। ऋषियों ने बताया और बात भी बहुत सत्य बताई कि यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। चाहे वो किसी का घर हो, परिवार हो, समाज हो, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, देश हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, जिस भी राष्ट्र में, पुर में, घर में भगवान यज्ञ पुरुष श्री हरि की आराधना होती है, भक्ति होती है, जिनके प्रति समर्पण रहता है, अपने धर्म और कर्म के अनुसार व्यक्ति चलता है, उस घर में, उस परिवार, उस देश में जब भगवान की आराधना हुई और भगवान प्रसन्न हुए तो तस्मिन् तुष्टे किमप्राप्यम जगतामीश्वरेश्वरे। सर्वेश्वर भगवान के प्रसन्न होने पर फिर कोई वस्तु अलभ्य नहीं रह जाती, कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रह जाती। जो आपके मनोभिलषित वस्तु होती है वो सारी वस्तुएं आपको मिल जाती हैं और जीवन का लक्ष्य भी आप प्राप्त कर लेते हैं। और उग्र हो गया बेन, विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो अच्छे लोगों की वचन बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हितकारी वचन भी उसको अहित मालूम होने लगते हैं। उसने तो ढिढोरा ही पिटवा दिया पूरे राज्य में। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित इति न्यवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। मेरे राज्य में आज से न कोई यज्ञ करेगा, न दान देगा, न हवन करेगा, न कोई सत्कर्म करेगा, न पूजा करेगा, न पाठ करेगा। कोई भी किसी देव की आराधना मेरे राज्य में नहीं करेगा। और यदि किसी देव की आराधना करते पाया गया तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ऋषियों ने पुनः समझाने का प्रयत्न किया। देखो राजन, धर्म वह वस्तु है कि एक मछली भी त्याग नहीं करती। स्वधर्म का परित्याग एक छोटा क्षुद्र प्राणी मछली भी नहीं करती। और भगवान गीता में कहते हैं ना कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी अपने धर्म का पालन करने से बहुत बड़ी विपत्ति से धर्म हमारा बचाता है। इसलिए धर्म की तो रक्षा और धर्म का पालन करना ही चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयापहः। अपने धर्म में यदि प्राण भी चले जाएं तो उत्तम है, लेकिन पराये धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मछली से कहा जाए कि जल से ज़्यादा कीमती दूध है, रहोगी, तो मछली मना कर देगी। दूध से ज़्यादा कीमती दही है, रहोगी, मना कर देगी। दही से ज़्यादा कीमती घी है, रहोगी, मछली कहेगी नहीं। मेरा जन्म, मेरा जीना, मेरा पालन जब जल में ही हुआ है तो मेरी मृत्यु भी जल में ही होगी। मैं जल के अतिरिक्त कहीं नहीं रहूँगी। धर्म ही एक अंकुश है जो हमें बताता है कि ये माता है, पिता है, भ्राता है, बंधु है, ये पति है, पत्नी है। ये सारा ज्ञान हमें धर्म के बल पर ही ज्ञात होता है। अगर धर्म नहीं रहे तो व्यक्ति उच्छृंखल हो जाएगा। लेकिन आज ना समझ लोग कहते हैं धर्मवादियों को ठुकरा दो, मनुवादियों को ठुकरा दो। आश्चर्य लगता है। तो बंधुओं, राजा बेन की विनाश काल की बुद्धि आई, दुर्बुद्धि आई, कलुषित बुद्धि आई। और ऋषियों ने जब समझाने का प्रयत्न किया तो ऋषियों को ही उल्टा डांटते हुए कहा, बालिसा बत यूयम वा अधर्मे धर्ममानिनः। आप सब लोग मूर्ख हो, नहीं समझते। राजा के अंदर सभी लोकपाल, दिक्पाल, सभी देवताओं का वास रहता है। भगवान ने भी तो गीता में कहा है
मनुष्यों में मैं राजा हूं। शब्द तो बैठ ही जाते हैं अपने अनुकूल, जैसा अर्थ करना चाहो, प्रमाण कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। भगवान ने भी कहा इसलिए मैं ही सभी मनुष्यों का राजा हूं और मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी ही पूजा की जाए। बलिम च मह्यम हरत, मेरी ही पूजा करो, मेरी उपासना करो, मेरे ही अर्चन करो। मत्तोन्यः कोग्र भुक् पुमान्, मेरे अतिरिक्त और कौन देव है जिसकी तुम आराधना करोगे। ये सुनकर ऋषियों ने सोचा अगर राजा के रूप में रहेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, सारी प्रजा को उसका क्लेश कष्ट भोगना पड़ेगा। ऋषियों ने क्रोध आया और कहा हन्यताम हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः, अरे पापी है, राजा बनने योग्य नहीं, इसको मार दो। हुंकार मात्र से, संकल्प मात्र से, वचन मात्र से ऋषियों ने राजा बेन को नीचे गिराकर नष्ट कर दिया। भागवत का सिद्धांत है कि पापी स्वपापेन विहिंसिता खलः और साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। पापी अपने पाप से मरता है और सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता से बच जाता है। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें एक न एक अद्वितीय गुण होता है। एक घास भी होती है जंगल में, उसमें भी कोई ना कोई गुण होगा, तभी परमात्मा ने उसका निर्माण किया है। बेन जैसे दुष्ट में भी एक गुण था कि वह दुष्ट लोगों का, चोर लोगों का बहुत बड़ा शत्रु था, बहुत दंडित करता था। इसलिए राजा बेन के राज्य में चोरी चमारी नहीं होती थी। उसके मरते ही चारों तरफ लूट खसोट प्रारंभ हो गई, हाहाकार मच गया। ऋषियों के पास सब आए, अद्भुत विज्ञान था ऋषियों का। राजा वेन के मृत शरीर का ही मंथन किया तो उसका पाप के रूप में एक छोटा से काला काला व्यक्ति प्रकट हुआ। ऋषियों से आज्ञा मांगी, ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जाओ, तो निषाद जाति पैदा हो गई। जब पाप निकल गया उसके शरीर से तो पुनः दाहिनी भुजा का और बाईं भुजा का मंथन किया तो साक्षात देवाधिदेव सर्वेश्वर भगवान श्री हरि राजा वेन के दाहिनी भुजा से प्रकट हुए। बोलिए पृथु महाराज की। और बाईं भुजा से भगवती लक्ष्मी अर्ची के रूप में प्रकट हुई। भगवान पृथु महाराज को देखकर ऋषि महर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि सब देवता भी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, स्तवन करने लगे। पृथु महाराज ने कहा अभी मेरा जन्म हुआ, मैंने कोई अच्छा कार्य किया नहीं, कुछ विशिष्ट कार्य किया नहीं, फिर आप लोग मेरी प्रशंसा क्यों करते हो। अच्छा कार्य संपन्न करने के बाद प्रशंसा मिले वो श्रेष्ठ है। पहले प्रशंसा मिले और कार्य अच्छा संपन्न नहीं हो तो वह व्यक्ति परिहास उपहास का पात्र बनता है। सभी ऋषि देवताओं ने कहा भगवान आपको कहने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है आपके गुण, आपके यश, आपके कार्य तो जगत में पहले से ही प्रसिद्ध है। हमें मालूम है कि पृथ्वी छिन्न भिन्न है, उथल पुथल है, ऊंची नीची है। आप अपने अस्त्र से इस पृथ्वी को समतल करोगे। इसका नाम क्या है पृथ्वी का? क्षमा है। क्षमा, क्षमा करती है ना सबको। इस पर लोग नींव खनते हैं, बोरिंग करते हैं, हल जोतते हैं, फावड़ा चलाते हैं, फिर भी सबको क्षमा करती है। इसलिए पृथ्वी का नाम क्षमा है। बसूनी माने बहुत सारी संपत्तियों को धारण करती हैं, इसलिए इसका नाम वसुंधरा है। पृथ्वी नाम कब से हुआ? जब पृथु जी महाराज इसको अपने बाणों से बिल्कुल समतल कर देंगे तो इसका नाम पृथ्वी हो जाएगा। जैसे बद्रीनाथ जाओ, उबड़ खाबड़ है ना, पहाड़ ही पहाड़ दिखता है, वैसे सारी पृथ्वी थी पहले। पृथु जी ने इसको समतल किया। इसलिए हम आपके पराक्रम कार्य को पहले से जानते हैं। साथ ही साथ कई वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो आप अपने तपोबल से वर्षा भी कराएंगे। और आपके इस मंगल विग्रह शरीर को देखकर ही पता चलता है कि आप महापुरुष हैं। शरीर के भी लक्षण होते हैं ना। आजान बाहु, जिसके हाथ लंबे हों, एक गांठ से नीचे तक जाए उसको आजान बाहु कहते हैं।
आप लोग मत सोचना कि आप लोगों के हाथ भी गांठ से आगे हैं। आप लोग बैठे हो इसलिए लगता है, खड़े होने पर अगर हाथ गांठ से नीचे तक जाएं तो समझो कि आजान बाहु है। जिसकी नाक लंबी होती है बड़ा भाग्यशाली होता है, ललाट लंबा हो भी भाग्यशाली माना जाता है, कान यदि लंबे हों तो समझ लो बहुत बड़ा विद्वान होता है, बहुत ज्ञानी होता है। जिसकी जीवा में लंबी रेखा हो समझ लो सत्यवादी होता है। पुरुषों के दाहिने हाथ में तिल हो और मुट्ठी के अंदर आ जाए तो समझ लो बहुत धन संपत्ति रहेगी, और देवियों के बाएं हाथ में अगर तिल हो मुट्ठी के अंदर आवे तो समझ लो बहुत संपत्ति आती है। कई लोग तो अभी देखने लगे हाथ अपना, अही मत देखो। लक्षण है शास्त्रों में बताए हैं। वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में भगवती जानकी ने जब हनुमंत लाल जी से पूछा कि यदि आप प्रभु राम की सेवा में हो तो आप बताओ भगवान राम के अंग प्रत्यंग कैसे हैं, तब विस्तार से बताया है। तो यस्य रेखांतरा भिन्नम चक्रम पाणितले भवेत सा भवेत पृथ्वी पालो विष्णोरंश समुद्भवः। किसी के 10 उंगलियों में अगर चक्र का चिन्ह हो तो चक्रवर्ती राजा बन जाए। जिसके पैर में ऊर्ध्व रेखा और चक्र का चिन्ह हो, विष्णोरंश समुद्भवः, वो भगवान विष्णु का विशिष्ट अंश होता है। इसलिए इन सारे लक्षणों से हमें ज्ञात है कि आप साक्षात देवाधिदेव हो, भगवान हो, हमारे आराध्य हो। फिर तो सबने भगवान को उपहार दिए हैं। कुबेर ने स्वर्ण का सिंहासन दिया, वरुण ने छत्र दिया, वायु ने चमर दिया, इंद्र ने मुकुट दिया, यमराज ने दंड दिया, और ब्रह्मा ने कवच दिया, सरस्वती ने हार दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, और लक्ष्मी जी ने अनेक प्रकार की संपत्तियां दी। नदी क्या, समुद्र क्या, इस सब ने, पर्वत ने, सब ने वचन दिए कि आप जहां चाहोगे अव्याहत गति से जा सकते हो। नदी बाधा नहीं डालेगी आपके जाने आने में, समुद्र बाधा नहीं डालेगा, पर्वत नहीं डालेगा। ऐसे सब ने अनेक विध वचन देकर स्तवन कर भगवान पृथु की स्तुति करते हैं। बंधुओं, कुछ दिन विराजमान हुए, उसके बाद सभी प्रजा और ऋषि जन पृथु के पास आए और बोले, महाराज आपके राज्य में तो जल की कमी हो रही है, अन्न की कमी हो रही है, अन्न जल के बिना प्राणी मर रहे हैं। राजा पृथु ने आत्मचिंतन किया, मंथन किया। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो ईश्वर को मानता हूं, सतपथ पर चलता हूं, मेरे पाप अन्याय से तो हुआ नहीं, प्रजा भी मेरी धार्मिक है, फिर ये दोष पृथ्वी का है। धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने लगे। पृथ्वी अपनी रक्षा करने के लिए गौ रूप धारण करके चली, जहां चलती गई वहां पीछे पीछे पृथु महाराज गए। जब श्रांत हो गई पृथ्वी तो खड़ी हुई और कही, भगवन प्रहरन्ति नवै स्त्रीषु कृतागस्वपि जंतवः किमु तत्त्वद्विधा राजन करुणादीन वत्सलाः। संसार में किसी नारी से कोई अपराध भी हो जावे, त्रुटि हो जाए, तो भी मूर्ख व्यक्ति कभी नारी का अपमान नहीं करता, नारी को प्रताड़ित नहीं करता, नारी को दंडित नहीं करता, नारी का वध नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति भी अपराध होने पर भी नारी का तिरस्कार नहीं करता। और तुम तद्विधा राजन, तुम जैसे ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार, और मैंने कोई आपका अपराध नहीं किया, फिर आप मेरा क्यों वध करना चाहते हो? पृथु महाराज ने कहा, पृथ्वी त्वाम वधिष्यामि, तेरा वध करूंगा, तेरा बहुत बड़ा अपराध है। जैसे गऊ हो दूध देने वाली, और उसको अन्न दो, दाना दो, उसको भूसा दो, चारा दो, और उसके बदले अगर 100 ग्राम भी अगर दूध नहीं दे तो अपराधिनी है वो गाय। किसान लोग तेरे अंदर बीज बोते हैं, उसके बदले 100 गुना तुझे अन्न देना चाहिए, तो सबकी माँ है, तुझे जल देना चाहिए, और तू सब छिपाती है, इसलिए वध करने योग्य है, अपराधिनी है। तब पृथ्वी ने भगवान पृथु का पावन स्तवन किया है। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनाना तनवे गुणात्मने।